कहते हैं मुजरिम चाहे कितना भी सातिर हो, एक ना एक दिन वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। इस तरह के कई मामले जुर्म की तारीख में दर्ज हैं, जिनमें मुजरिम बेहद सातिर थे। वो वारदात को अंजाम देने के बाद लंबे समय तक कानून और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे। वो समझते थे कि अब कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर कई साल बीत जाने के बाद भी ऐसे सातिर अपराधी कानून से बच नहीं सके और उन्हें अपनी गुनाहों की सजा मिली। क्राइम गाथा और क्रिमिनल हिस्ट्री की इस कहानी में हम ऐसे ही सातिर अपराधी और मर्डर मिस्ट्री की जिसने कई साल तक पुलिस को धोखा दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। आप देख रहे हो क्रिमिनल हिस्ट्री का 93वां एपिसोड। आज 53 एपिसोड हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये घटना महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के पुणे शहर से, जहां रहने वाली अर्चना सांगले नाम की लड़की बेहद मिलनसार और खूबसूरत थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद उसने बड़े बड़े सपने देखे थे। वो एक आलीशान जिंदगी जीना चाहती थी। उसके सपनों में भी एक राजकुमार को पाने की चाहत थी। पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाने के बाद घर वाले उसके लिए लड़का तलाशने लगे और जल्द ही घर वालों की तलाश पूरी हो गई। एक नौकरी पेशा नौजवान से अर्चना की शादी कर दी गई। शादी काफी धूमधाम से की गई। इस रिश्ते में बंधने के बाद अर्चना और उसका पति दोनों खुश थे। दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, मगर ये खुशी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रही। वक्त बीतने लगा। इसी दौरान अर्चना का पति उसे तंग करने लगा और लगातार रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी। दिन ब दिन उन दोनों के रिश्ते खराब होते जा रहे थे। सुबह शाम बस छोटी छोटी बातों पर दोनों का झगड़ा होने लगा था। अर्चना ने कई बार अपने परिजनों को इस बारे में शिकायत की थी। हर बार घर वाले उसे समझा बुझा देते थे। अर्चना शांत हो जाती थी, मगर उसका दिल अपने पति से भर चुका था। दोनों में तकरार बढ़ती जा रही थी। वह दोनों एक ही छत के नीचे तो रहते थे, लेकिन मन ही मन अर्चना उसे नफरत करने लगी थी। पहले तो बिगड़े रिश्ते के बावजूद अर्चना सांगले के पति के नाम का मंगलसूत्र पहनकर लोगों को यही दिखाने की कोशिश करती थी उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एक दिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। अब आपको बता दें, अब वो पति से अलग रहने लगी थी, साथ ही काम की तलाश कर रही थी, क्योंकि अब पति से अलग हो चुकी थी तो परिवार भी चलाना था, खुद का पेट भी पालना था। और वो अब काम की तलाश में अब बाहर निकल चुकी थी। अब काम की तलाश में अपनी पेट और रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। यही वो दौर था जब अर्चना की मुलाकात एक एनजीओ चलाने वाले शख्स से हुई, जिसका नाम था संतोष कंतारी। संतोष सूर्य प्रकाश फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाता था, जो सामाजिक कार्य करती थी। पति से परेशान हो चुकी अर्चना बहुत जल्दी संतोष के करीब आ चुकी थी। संतोष भी उसे पसंद करता था और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि दोनों की दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल गई। दोनों एक साथ काम भी कर रहे थे, लिहाजा दोनों का वक्त साथ ही बीतता था। अब पति से अलग हो चुकी थी अर्चना और संतोष के साथ प्यार के रिश्तों में जुड़ चुकी थी। अर्चना और संतोष की मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थी। इसी दौरान अर्चना और संतोष ने अपने नाम पर पुणे के पॉश और महंगे इलाकों में से एक बानेर में एक फ्लैट खरीदा। यानी इन लोगों ने दोनों मिलकर एक फ्लैट खरीदा था और दोनों साथ रहने लगे थे। दोनों बहुत खुश थे। दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। यही लगता था कि संतोष उसे बेहद प्यार करता था। अर्चना को उसकी मोहब्बत पाकर अर्चना भी अपने पुराने दुखों को भुला चुकी थी। उसकी जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी, मगर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। दोनों को बानेर इलाके में रहते हुए करीब 1 साल हो चुका था, मगर 4 नवंबर 2006 को अचानक अर्चना लापता हो गई। अर्चना कहीं नहीं दिखी। संतोष कंतारे और अर्चना का परिवार उसे तलाश कर रहा था, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। अर्चना के घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही थी। उन्हें शक था कि कहीं उसके पति ने तो उसके साथ कुछ नहीं कर दिया। अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका था, यानी जो अर्चना के परिवार वाले अब पुलिस में मामला दर्ज करा चुके थे। इस दौरान पुलिस को खबर मिली कि मनछिंद्रगढ़ किले में एक महिला की लाश पड़ी है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें, मौके पर पहुंचने के बाद महिला की लाश को कब्जे में पुलिस ने लिया। पुलिस को सबसे पहले उस लाश की शिनाख्त करनी थी,
लिहाजा पुलिस ने मनछेंद्रगढ़ किले के आसपास के इलाकों में और नजदीकी थानों में पता लगाया कि वहां कोई ऐसी महिला लापता या गुमशुदा तो नहीं है। इधर अर्चना के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस ने पाया कि अर्चना के लापता हो जाने में उसका कोई हाथ नहीं था। इस दौरान मामले की जांच में जुटी पुलिस को किले में महिला की लाश मिलने का पता चला। पुलिस ने बिना देर किए अर्चना के घर वालों को वहां लेकर जाकर लाश की शिनाख्त करवाई। घर वालों ने फौरन अपनी बेटी को पहचान लिया था। यानी जब बॉडी दिखाया गया परिवार वालों को तो तुरंत उन लोगों ने पहचान लिया कि हमारी बेटी है। अब साफ हो चुका था कि वो लाश अर्चना सांगले की है। पुलिस ने शिनाख्त हो जाने के बाद लाश का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि अर्चना की मौत की वजह क्या है। पोस्टमार्टम के अगले दिन जब रिपोर्ट पुलिस को मिली तो पता चला कि अर्चना सांगले का कत्ल गला घोट कर किया गया था। अर्चना की मौत से घर वाले टूट चुके थे। इसके बाद अर्चना के पिता ने संतोष कंतारे पर शक जताया और पुलिस से शिकायत भी की, जिसके बाद पुलिस 26 मई 2007 को संतोष को हिरासत में ले लिया। उसे लंबी पूछताछ की। वह खुद को बेकसूर बताता रहा। पुलिस भी उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत या सुराग हासिल नहीं कर सकी जिससे उसे आरोपी ठहराया जाए या उसे गिरफ्तार किया जाए, हिरासत में लिया जाए। लिहाजा पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे रिहा कर दिया था। अब पुणे पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर अर्चना का कातिल कौन है, इसे किसने और उसे क्यों मारा, और अर्चना का कत्ल किसी ने क्यों किया। कत्ल का मकसद क्या था? क्या अर्चना की किसी से दुश्मनी थी? इन जैसे तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुणे पुलिस लगातार कातिल की तलाश करती रही, मगर पुलिस के हाथ खाली हो रहे थे। अर्चना के घर वाले भी उम्मीद खोते जा रहे थे। वह भी पुलिस के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। वक्त बीतता जा रहा था, समय आगे बढ़ता जा रहा था। साल बीतते रहे, समय चलता रहा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। यही वो दिन जब इस केस में पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग तैयार हो रहा था। दरअसल पुणे के पॉस इलाके में जो फ्लैट अर्चना ने संतोष के साथ मिलकर खरीदा था, उसकी रजिस्ट्री भी दोनों के नाम थी। इस वजह से संतोष अकेले इस फ्लैट को बेच नहीं सकता था। लिहाजा उसने 6 फरवरी 2012 को अर्चना के नाम पर दूसरी महिला के फर्जी कागजात बनवाए और फ्लैट अपने नाम करवा लिया था। अर्चना की मौत के करीब 6 साल बाद संतोष कंतारे ने फर्जीवाड़ा करके फ्लैट अपने नाम करा लिया था। अब वो खुद ही उस फ्लैट को बेच सकता था। इसके लिए उसे किसी और की जरूरत नहीं थी। 6 सालों में फ्लैट की कीमत भी खासी बढ़ चुकी थी, यानी अब आसमान छू रहे थे फ्लैट की कीमत। लेकिन इस मामले में फर्जीवाड़ा की शिकायत पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद फर्जी दस्तावेजों के मामले में छानबीन शुरू करती है। अब पुलिस इस बात की जांच पड़ताल कर रही थी कि संतोष ने कैसे फर्जी कागजों पर वो फ्लैट अपने नाम करवाया था। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए संतोष कंतारे को तलब किया, यानी पूछताछ के लिए बुलाया। उससे पूछताछ की गई। जब पुलिस उससे सवाल जवाब कर रही थी, तभी संतोष कंतारे की कहानी से पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिससे उस पर शक हो गया। अब पुलिस ने एक बार फिर अर्चना के मर्डर की फाइल खोल दी। संतोष कंतारे ने अब फिर से पूछताछ की गई। संतोष से फिर पूछताछ की गई। पुलिस ने एक बार फिर अर्चना की मौत के बारे में उससे सवाल जवाब किए, जिन्हें सुनकर उसके पसीने छूटने लगे। पहले तो वह पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता रहा, नई नई कहानियां सुनाता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती ने उसे तोड़ रख दिया। अब वह सच उगलने लगा और पुलिस सुन रही थी। वह 17 जनवरी 2017 का दिन था जब संतोष कंतारे पुलिस के सामने अर्चना सांगले मर्डर केस का खुलासा कर रहा था। उसने पुलिस को बताया कि उन दोनों ने मिलकर साल 2005 में वो फ्लैट खरीदा था, जिसमें एक बड़ी रकम अर्चना ने दी थी। मगर बाद में संतोष मुनाफे की खातिर उस फ्लैट को बेचना चाहता था, लेकिन अर्चना उसे ऐसा नहीं करने देती थी। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। बात हद से ज्यादा गुजर चुकी थी। लिहाजा परेशान होकर संतोष ने अर्चना को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। उसने एक प्लान बनाया। उसी के मुताबिक संतोष 4 नवंबर 2006 को अर्चना के साथ कोल्हापुर के एक मंदिर में दर्शन करने गया था। वहां से लौटते वक्त उसने एक सुनसान जगह पर अर्चना का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को वहीं पास में मनछेंद्रगढ़ जिले के किले में फेंक दिया था। वो वारदात को अंजाम देकर वापस घर लौट आया ताकि किसी को शक न हो, मगर फ्लैट के नाम करवाने के चक्कर में उसने जो फर्जीवाड़ा किया वही उसी के लिए परेशानी बन गई। वही फर्जीवाड़े ने इसे पुलिस के सामने ला दिया और ये परेशानी का सबब बन गया और इस मामले की पूछताछ के बाद फंसता चला गया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने 17 जनवरी 2017 को संतोष को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से कत्ल के पूरे 10 साल बाद कानून के शिकंजे में आया संतोष।
लगातार हमारे साथ देखते रहे क्रिमिनल हिस्ट्री। फिर मिलेगी एक नई घटना एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।